तो नमो बुद्धाय, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा रिपोर्टिंग बिहार से, महाराष्ट्र से, प्रत्येक भिन्न भिन्न राज्यों से किया करता हूं। आज मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं उस भूमि पर हूं जहां पर तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ये पवित्र भूमि पर आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित इसलिए भी महसूस कर रहा हूँ कि बहुजन समाज की वो आयरन लेडी जिसने चार बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्रदान किया था, और साथ ही इसलिए भी गौरव महसूस करता हूं कि पूरे भारत को मैसेज देने वाला यही राज्य उत्तर प्रदेश है, जो बताता है कि बाबा साहब और बोधिसत्व के बिना पूरा चीज अधूरा है। और साथ ही एक और बात कि सत्ता की कुर्सी पर पहुंचने के लिए बिना यूपी से गुजरे हुए असंभव है। हमारे बीच में आज एक बहुत बड़े हस्ती जो मिशन गायक के रूप में हैं, हमारे बीच में ये जुगल जोड़ी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मैं इन लोगों का भी साक्षात्कार इंटरव्यू करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और आप तमाम लोगों के बारे में आप तमाम लोगों को ये पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जीवन का लक्ष्य को आखिर इन्होंने सांस्कृतिक माध्यम से ये मिशन की ओर क्यों बढ़ा है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए हमको इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि आखिर आपने मिशन गायक में ही अपनी फ्यूचर को क्यों चुना। सबसे पहले तो आप सभी TNBR म्यूजिक ये चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय मिशन गायक रवि राज बौद्ध और साथ में प्रीति बौद्ध जी हैं मऊ उत्तर प्रदेश से। और हम लोग गीत संगीत के माध्यम से, जैसा कि आपका सवाल है कि मैंने ये माध्यम क्यों चुना, तो मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि एक अच्छे से अच्छा वक्ता जो समाज को 1 घंटे में बात बताएगा, वो कलाकार 20 मिनट से 15 मिनट में या एक गाने में समझा सकता है, और पब्लिक को वो जल्दी समझ में आ जाएगा, वो मनोरंजन वाला रास्ता जल्दी समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने ये गीत संगीत का माध्यम चुना। और दूसरा सबसे बड़ा जो मेरा उद्देश्य है कि हम लोग झारखंड में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करते रहते हैं, सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते होंगे। तो कुछ गाँव हमें ऐसे मिले झारखंड में जहाँ हम प्रोग्राम करके आए पहाड़ों के ऊपर, जहां आज तक ना कोई वक्ता पहुंचा है और ना ही कोई कार्यकर्ता पहुंचा है। वहां पर हमारे गाने पहुंचे हैं यूट्यूब के माध्यम से, और हम उन वहां के लोगों के दिलों में बसते हैं, और बाबा साहेब पहुंचे हैं, उनकी विचारधारा पहुंची है। तो हमें गर्व हुआ उस समय कि आज यहाँ लोगों ने कपड़े का झंडा सिल करके और पंचशील लगा करके बांस में टांगा था हमारे गाने सुन करके। तब मुझे लगा कि हम सफल हो रहे हैं। रवि राज बौद्ध जी, ये बहुत खुशी की बात है कि आपने जो इसके माध्यम से लोगों में जो प्रचार करने का कार्य कर रहा है, जो परिवर्तन का जो काम कर रहे हैं, ये वास्तव में ये सराहनीय है। और थोड़ी बहुत सराहनीय नहीं, इसकी कितनों भी सराहना की जाएगी वो बहुत कम होगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप दोनों जो हैं शामिल हैं, आप ये बताइए कि कितना परिवर्तन आपको नजर आ रहा और दिख रहा है। सर, अगर परिवर्तन की बात की जाए तो परिवर्तन बहुत हुआ है। मैंने अभी तो पहले ही बोल दिया कि अब इससे बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है कि झारखंड के जिन जंगलों में, जिन पहाड़ों पर कोई वक्ता ना पहुंचा हो, कोई कार्यकर्ता ना पहुंचा हो, जहाँ पंचशील का झंडा, जय भीम का झंडा ना मौजूद हो, वहाँ हमने गाने के माध्यम से जा करके और बाबा साहब के विचार को बता दिया। अब इससे बड़ा परिवर्तन क्या होना चाहिए। आप देखिए इस जगह पे कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ इतनी लोगों की भीड़ आई है, इससे बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है। 4 बार भारत के सबसे बड़े राज्य में एक दलित महिला मुख्यमंत्री बन गई, इससे बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है। ये तो आपके यूपी में बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसमें तो निसंकोच हम इस बात को कहेंगे। लेकिन भारत में भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ओपन रूप से, खुले तौर पर स्वीकार नहीं करता है। आखिर उन लोगों को आप संदेश क्या देना चाहेंगे। मैं बिहार के चुनाव जो था उसमें हम लोग गए थे प्रचार के लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए। तो हम लोग बेतिया जिला गए थे, गोपालगंज के बाद बेतिया जिला के प्रत्याशी के लिए। वो इलाका इतना पिछड़ा था, इतना पिछड़ा कि जो हम जिंदगी जी रहे हैं, इस जिंदगी से वहाँ 25 साल पहले लोग जिंदगी जी रहे, 30 साल पहले वहाँ का इतना गंदा पानी कि 1 बोतल पानी को 1 घंटे आप रख देंगे तो पीला हो जाता था। ऐसे पानी पीने को लोग मजबूर हैं। दूर दूर तक विद्यालय नहीं है। इस वहाँ की जो भी सरकार बिहार की रही है, लालू प्रसाद यादव जी की रही हो, जिस नीतीश चाचा की रही हो, ये स्थिति है। और वहाँ पर लोग बाबा साहेब को नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा से इतना दूर किया गया है, इतना दूर किया गया है कि वो बाबा साहेब को पता ही नहीं कि बाबा साहेब हैं कौन। तो हमें बहुत दुख हुआ उस समय।
एक चीज़ को हम देखते हैं कि अब तो वास्तव में धीरे धीरे जागृति प्रत्येक राज्य में आ रही है। मैं देखता हूं कि मनुवाद से विरक्ति लेने में लोगों को, जेंट्स को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन खासकर मैडम आपसे जानना चाहता हूँ, महिलाओं को उससे निकलना ये बहुत बड़ा मुश्किल है। तार से गिरा खजूर पर अटका वाला हिसाब है। अगर किसी ने ये इसको मनुवाद को त्यागा तो ये वो आ गया, ये क्या बोलते हैं, शिव चर्चा, तो ये शिव चर्चा में लोग आकर के अटक गए। वैसे महिला जो तार से गिरा खजूर पर अटका, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ट्रू न्यूज़ TNBR से चितरंजन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि एक हमारे उन शिव चर्चा को मात देने के लिए, उस पर भारी पड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए हमारी महिलाओं की टीम शुरू हुई भीम चर्चा, जो आज शिव चर्चा को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। आज शिव चर्चा दूर दूर तक नज़र नहीं आता, कहीं भी नज़र आता है तो भीम चर्चा नज़र आता है। वो ये भीम चर्चा, शिव चर्चा को काटने के लिए भीम चर्चा, यही एक सुटेबल हथियार है। आप तमाम लोग जो देख रहे हैं उनके लिए मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ, और इन लोगों के माध्यम से, कि ये सच बात है। अगर कहीं शिव चर्चा होती है तो आपका ईश्वर, आपका भगवान, आपका सब कुछ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, इसलिए आपको भीम चर्चा करना जरूरी है। वहाँ पाखंड की बात होती है और भीम चर्चा में सावित्रीबाई फुले की बात होती है, पेरियार साहू ज्योतिबा फुले की बात होती है, बाबा साहेब तथागत बुद्ध की बात और होती है। सबसे बड़ी बात कि इस भीम चर्चा में वो महिलाएं भी उपस्थित होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिन्हें शिक्षा से वंचित किया गया सदियों से, और वो भी कैडराइज हो गई हैं, और बाबा साहब के मिशन को जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी एक दूसरे को बताती हैं। एक अंतिम सवाल तो नहीं कहेंगे, इसके बाद एक सवाल और पूछेंगे। चूंकि आप मिशन के गायक हैं, अगर मान लेते हैं कि हमारे बिहार वाले भाई लोग या किसी भी राज्य से, अगर आपको चाहे कि आज आपका कार्यक्रम मेरे यहाँ लगे, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? इसके खास करके आर्थिक वाला बात को बताइए। मैं वो सब बताऊंगा। सबसे पहले तो कांटेक्ट करेंगे हमसे, और इसके बाद मैं अपनी पर्सनल बाकी गायकों का मुझे नहीं पता, जो हमारा है हम दूरी सर्च करते हैं। सबसे पहले उनका थाना पूछते हैं, आपका थाना कौन सा है? मेरा थाना ये है। हमने गूगल सर्च मारा, रास्ता बताया उन्होंने 200 किलोमीटर, हम उसको 210 या 20 मान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा भी चलना पड़ता है। 210 का हम तेल का किराया जोड़ते हैं, तुरंत क्या इस समय रेट चल रहा है, तेल का जोड़ लिए, ड्राइवर हमारा कितना लेगा, और इसके बाद हमारे बजाने वाले कलाकारों का क्या चार्ज हो रहा है, उसको जोड़ने के बाद प्रीति बहुत का क्या चार्ज आएगा, जो इनको घर पे इनके पे करना होगा। नहीं तो इनकी माँ या परिवार वाले नहीं जाने देंगे, क्योंकि आर्थिक बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। कांसीराम साहब ने कहा था कि बिना पैसे का कुछ नहीं होने वाला। तो इनका मैंने चार्ज जोड़ा, एक और सहयोगी हमारे हेमंत सरगम, उनका हमने चार्ज जोड़ा, 1000, 1500, 2000 ऐसे करके हमने सबका चार्ज जोड़ा जो उचित हो। इसके बाद हमने वो सामने वाले को बता दिया कि ये हमारा खर्चा आएगा, उससे एक्स्ट्रा हम लोग कुछ भी नहीं लेते। जाते जाते आपका एक जो मैं गाना सुना, सारे जितने भी महापुरुष हैं उनके चरणों में समर्पित, ये गाना को मैं सैल्यूट करता हूँ, और आप लोगों को भी। ये इतने लोगों का नाम याद रख पाना, चूंकि मैं तो पेशे से एक टीचर था, फिर भी इतने लोगों को नाम याद रख पाना मुश्किल था। आपने इतना मुश्किल चीज़ को कैसे ये संभव? ये सबसे जरूरी बात है सर कि मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अगर कोई मिशन गायक बनना चाहता है तो सबसे पहले अध्ययन करना पड़ेगा, सबसे पहले जानकारी लीजिए, कैडर लीजिए, पढ़िए, मिशन की बातें सीखिए, माननीय कांसीराम साहब को पढ़िए, बाबा साहब को जानिए, वो अच्छे अच्छे वक्ताओं को यूट्यूब गूगल से सर्च करिए। तो मैंने पढ़ा, मैंने गाना गाया कि हम इस देश के मूल निवासी। उस गाने में मैंने लगभग सभी महापुरुषों का नमन किया है, नाम लिया है। बहुत सारे साथियों का फोन आता है, ये कौन है, उदा देवी कौन है, ये मतादीन भंगी कौन है, ये बाके चमार कौन है, ये चौहरमल कौन है, ये उपैया चमार कौन है, इनको मैं जानता ही नहीं। ये दशरथ माजिद को तो खैर लोग जान चुके हैं, माउंटेन मैन है। तो मैं बताता हूँ कि उदा देवी वो हैं जो लखनऊ में आज भी पीपल का पेड़ है, और उन्होंने उस पर चढ़ करके छिप करके 23 अंग्रेजों को गोली मारा था 5700 क्रांति, 1857 की क्रांति में। वो है उदा देवी। इसके बाद उन्होंने देखा ये तो छिप के कोई महिला इस पे से, उसको उतारा, इसके बाद गोली से उड़ा दिए उदा देवी पासी को। उनको पढ़िए, ये मैं सिखाता हूँ। राजनीतिक क्वेश्चन में सवाल करें तो ये चूंकि आपकी यूपी में जो है बस फिलहाल इलेक्शन होने ही वाला है, यहाँ से संदेश पूरे देश में जाता है जी। और खासकर मेरा बिहार जो है यूपी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। यूपी में इस बार किसकी सरकार?
यूपी में इस बार बहन जी की सरकार बन रही है, क्योंकि हम जमीनी स्तर से घूम रहे हैं। कांसीराम विचार यात्रा बसपा का विजय रथ लेकर के जो हम 6-7 गाड़ियों से चले हैं, और हमारी पूरी टीम है डीजे उजे के साथ। और मैं आपको बता दूं कि इसके नेतृत्व करता है आदरणीय जयप्रकाश सर, जो बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल प्रभारी रह चुके हैं, वो इसके नेतृत्व करता है। और मैं आपको बता दूं सर, सरकार क्यों बन रही है। जब मान्यवर साहब टूटी चप्पल पहन करके, मुर्दे के शरीर से उतारी हुई कोट खरीद करके 5 रुपए में पहन करके, और उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो हम तो 10,000 5,000 के जूते और 5,000 के सूट पहन रहे हैं, तो हम सरकार क्यों नहीं बनाएंगे। और हम उस समय खजड़ी बजती थी, आज डीजे बज रहा है 10 लाख का। और सरकार नहीं बनाएंगे। हम 2022 के चुनाव में इस उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री भी देंगे, और 24 के चुनाव में हम इस देश को प्रधानमंत्री भी देंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप तमाम लोगों को ये बात बता दें कि ये तो सत्य बात है। क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात अगर कहा जाए तो यूपी जिस दिन बहन जी की तरफ मुड़ गया, और मुड़ा हुआ है भी, मुड़ गया नहीं मुड़ा हुआ है भी, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए यूपी अगर दमखम लगा दे तो पक्का है। तो हम इस बात के लिए निश्चिंत हो जाए कि यूपी में इस बार किसी का कोई जो है समीकरण नहीं चलेगा, बस चलेगा तो हाथी कहीं समझिए कि पूरा ये बनेगा। हाथी मैं नहीं कह सकता, हाथी तो बात की बात है, वो पार्टी लेवल का चुनाव चिन्ह है। विचारधारा हमारे महापुरुषों की जो उस हाथी से जुड़ी हुई है, मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा, वो जिंदा रहेगी, हमारा संविधान जिंदा रहेगा। क्योंकि आज़ादी के 73-74 साल बाद भी आज संविधान हमारा सही हाथों में नहीं है। और बाबा साहब ने कहा था कि जब तक संविधान सही हाथों में नहीं जाएगा, उसको उपयोग करने वाले लोग गलत होंगे तो गलत ही साबित होगा। इसलिए हमें इस समता विचारों की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के हाथों में हमें 2024, और अगर 2024 नहीं तो 2029 में तो 100% हम प्रधानमंत्री देंगे। मैडम जाते जाते बहुत और प्रीति बहुत, ये आपके चैनल पे वादा करते हैं कि जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक हम बसपा के लिए ही काम करेंगे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे चल रही हो। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन महापुरुषों को मान्यवर साहब ने हमसे परिचित कराया, और उनका दिया हुआ ये हमारा संघर्ष है बहुजन समाज पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वास्तव में सैल्यूट के काबिल हैं, जो समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नमन करते हैं। और आप तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि ये जो है, यह एक अभियान नहीं, महाअभियान है। यह परिवर्तन का आगाज है, परिवर्तन हो चुका है, और ये जो युग है भीम युग है। इसलिए आप तमाम लोग मनुवाद को त्यागिए और अंबेडकरवाद की ओर बढ़िए। जब तक अंबेडकरवाद की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक देश का भला नहीं हो सकता है। अगर वास्तव में आप देश की भला चाहते हैं, वास्तव में इस देश के दलितों का भला चाहते हैं, वास्तव में इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का भला चाहते हैं, तो आपका परम कर्तव्य होता है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। संदेश मैं आपके चैनल से देना चाहता हूँ। अभी सर ने कहा कि अंबेडकरवाद की विचारधारा से जुड़िए, मनुवाद को छोड़ करके। क्यों जुड़िए? क्योंकि इस उत्तर प्रदेश के राजा माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब विदेश से बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी आता है तो राम की मूर्ति भेंट नहीं करते हैं, तथागत बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं। और मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो राम का नाम नहीं लेते हैं, बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और ये सारे भगवान जमीन के ऊपर हैं, लेकिन इतिहास में सिर्फ और सिर्फ बुद्ध निकलेंगे। खोद करके कहीं भी मिट्टी को देख लेना, ये मेरा संदेश है। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत एक और बात कि सर ने कहा कि अंबेडकर की विचारधारा, तो मैं बता दूं कि अंबेडकर मतलब शिक्षा, शिक्षा, और शिक्षा वो शरने का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अंबेडकरवाद इस देश में आए, क्योंकि ज्ञान है तो सब कुछ है। तथागत बुद्ध ने ज्ञान की बात करी थी, और जिस दिन हम शिक्षा के प्रति अग्रसर हो गए तो भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम मेरे साथ सबको बोलिए जय भीम। धन्यवाद।